Good afternoon, dear students. How are you, beta? खुशी, प्रियांशु, विनोद, अनुष्का, मोनिका. Good afternoon, beta. Types of map. Types of map. मानचित्र के प्रकार. अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बेटा, अलग अलग टारगेट्स के लिए, पर्पस के लिए बेटा अलग अलग टाइप्स के मैप्स बनाए जाते हैं. जैसे इंडियन फिजिकल है, इंडियन पॉलिटिकल है, सेंसस है, सेक्स रेशो है, रोड्स हैं, रेलवे लाइन सबका अलग अलग पर्पज के लिए भाई अपने को किस चीज़ के लिए बेटा मैप की रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग का मैप बनाया जाए. फर्स्ट बेटा आपके फिजिकल मैप. फर्स्ट मैप कौन सा बेटा आपके फिजिकल मैप. मैप्स showing natural features of the earth. Of that earth are called physical maps और वेरिफ मैप. ऐसे मानचित्र बेटा, ऐसे मानचित्र जो पृथ्वी की फिजिकल भौतिक संरचनाओं को प्रदर्शित करते हैं, जो पृथ्वी बेटा भौतिक बनावट को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे मानचित्रों को बेटा, ऐसे मानचित्रों को फिजिकल भौतिक या भौगोलिक मानचित्र कहा जाता है. ओके बेटा. मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ. ऐसे मानचित्र बेटा जो पृथ्वी धरा या भूमि के बेटा भौतिक प्रदेशों को प्रदर्शित करते हैं, भौतिक भूभागों को प्रदर्शित करते हैं. एग्जाम्पल देखो, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, plains, rivers, oceans, etc. Maps
शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, ऐसे मानचित्र बेटा जो पृथ्वी के किसी भौतिक भूभाग को प्रदर्शित करते हैं, किसी भौतिक भूभाग को दर्शाते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें बेटा फिजिकल मैप और रेलिक मैप्स कहा जाता है। जैसे बेटा किसी मैप में माउंटेन्स प्रदर्शित करने हो, जैसे आप भारत का मैप में बेटा, भारत के मैप में आप हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अरावली माउंटेन रेंज, ठीक है, मैकाल पहाड़ियाँ, अगर आप ये रिप्रेजेंट करते हो, ये शो करते हो, दैट मीन्स बेटा क्या आप कौन सा मैप काम में ले रहे हैं? फिजिकल मैप काम में ले रहे हैं। ओके, क्लियर बेटा? पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र का maps showing cities towns and village states and different countries of the world with their boundaries are called political map. अंजलि, तनुज, बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा वॉइस प्रॉब्लम है हम लोग को, वॉइस क्लियर आ गया? डियर स्टूडेंट्स, वॉइस वीडियो में बेटा एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? ओके बेटा, चेक कीजिए बेटा एक बार। मैप्स शोइंग सिटीज, ऐसे मानचित्र बेटा, ऐसे मानचित्र बेटा जिनमें शहरों को, सिटीज को प्रदर्शित करते हैं, टाउन्स कस्बे, विलेज गांव, राज्यों और डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के अलग अलग देशों को उनकी सीमाओं के साथ, उनकी सीमाओं के साथ बेटा जब रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हें दर्शाया जाता है। ऐसा मानचित्र बेटा जिसमें गांवों को, शहरों को
कस्बों को, ठीक है, यानी सिटीज, टाउन्स, विलेज, स्टेट्स और वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उनको बेटा उनकी बाउंड्रीज के साथ जब शो किया जाता है तो उस मैप को कहा जाता है पॉलिटिकल मैप। क्या कहा जाएगा बेटा? पॉलिटिकल मैप। देखा बेटा इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखा है जिसमें भारत के स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स होती हैं। देखा ना बेटा इंडियन पॉलिटिकल मैप देखा है हमने? देखा बेटा उसमें क्या होता है? इंडिया के टोटल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और देयर कैपिटल्स होते बेटा। अगर आप राजस्थान का देखोगे बेटा, राजस्थान के पॉलिटिकल मैप में राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स होंगे बेटा। जयपुर डिस्ट्रिक्ट का देखोगे उसमें उसकी जो तहसीलें होती हैं, ब्लॉक्स होते हैं वो होंगे, मेजर टाउन्स होंगे, कस्बे होंगे। अगर आप बेटा किसी ब्लॉक का देखते हो तो उसमें विलेज कौन से हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। अलग अलग मैप्स में अलग अलग बेटा पैलेस शो किए जाते हैं, ठीक है। जैसे वर्ल्ड मैप में बेटा कंट्रीज हो जाएंगी, ठीक है, वर्ल्ड मैप में बेटा कंट्रीज हो जाएंगी। इंडियन मैप में स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, देयर कैपिटल्स। अगर आप राजस्थान मैप देखते हो बेटा, स्टेट्स का देखते हो तो उसके डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे बेटा, मेगा सिटीज आ जाएंगे। और अगर मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट को देखते हो तो उसके ब्लॉक आ जाएंगे, पंचायत समितियां, तहसीलें, ठीक है बेटा। पॉलिटिकल मैप समझ में आया बेटा? क्लियर बेटा एवरीवन? पॉलिटिकल मैप्स, एनी डाउट? ओके बेटा। थीमेटिक मैप्स, थीमेटिक मैप्स बेटा। लेते हैं व्हाट प्रॉब्लम बेटा? लेते हैं स्वामी व्हाट प्रॉब्लम बेटा? नॉट अंडरस्टैंड? Some maps focus on specific information such broad rainfall maps are known as thematic maps. भौतिक
मानचित्र बनाना, राजनीतिक मानचित्र, विषयक मानचित्र, स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लो बेटा। डन बेटा, स्क्रीनशॉट डन हो गया। डन हो गया बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नीति बेटा डन, ओके बेटा। समझिए बेटा, मानचित्र कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? मानचित्र आर 3 टाइप्स, देयर आर बेटा 3 टाइप्स। नंबर 1 फिजिकल मैप, फिजिकल मैप को बोलते हैं बेटा भौतिक मानचित्र, ठीक है। फिजिकल मैप को बोलते हैं भौतिक मानचित्र। ऐसे मानचित्र बेटा जिसमें अर्थ के किसी पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है, किसी नेचुरल फीचर्स को बेटा शो किया जाता है, ऐसे मैप्स कहलाते हैं फिजिकल मैप्स। जैसे माउंटेन्स आप शो करते हो, प्लेट्यू शो करते हो, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, बेस, ठीक है बेटा। जब आप किसी नेचुरल फीचर को अगर आप शो करते हैं तो वो कहलाता है बेटा आपके फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में बेटा सिटीज, टाउन्स, विलेज, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज या आपके वर्ल्ड्स के कंट्रीज को शो किया जाता है, उससे कहते हैं बेटा पॉलिटिकल। जिसमें बेटा किसी गांव, शहर, कस्बे, राज्य या देशों की सीमाओं को दर्शाया जाता है। थीमेटिक होते हैं बेटा ऐसे मानचित्र जो किसी सब्जेक्ट विशेष पर बनते हैं, जो किसी सब्जेक्ट विशेष पर बनते हैं बेटा, ऐसे मैप्स को बेटा थीमेटिक मैप्स कहते हैं। जैसे मान लो बेटा भारत में आपको सेक्स रेशियो दिखाना है कि पूरे भारत के किस स्टेट में सेक्स रेशियो, लिंगानुपात कितना है, ठीक है बेटा। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया सेक्स रेशियो। अगर मान लो बेटा अपने को रोड दिखाने हैं कि भाई भारत में एनएच कौन कौन से हैं, कहां कहां से बेटा वो गुजर रहे हैं, रोड दिखाने, कैनल्स दिखानी है, नहरें कहां कहां पे बेटा, एयरपोर्ट शो करना है कि पूरे भारत में हवाई अड्डे कहां कहां पे बेटा, ठीक है। सी पोर्ट्स, बंदरगाह अपने को शो करना है, या पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट विशेष पे बनना है, ठीक है बेटा। ऐसे मैप को बोलते हैं विषयक मानचित्र या थीमेटिक मैप्स, जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बनाए जाते हैं। ऐसे मैप्स को बेटा थीमेटिक मैप्स या विषयक मानचित्र कहा जाता है। जैसे बेटा कौन सा क्लियर हुआ मैप? जजेस बड़ा कौन सा क्लियर नहीं हो रहा?
वापस बेटा समझिए एक बार, फिजिकल मैप्स, भौतिक मानचित्र बेटा, भौतिक मानचित्र वो होते हैं, भौतिक मानचित्र बेटा वो होते हैं जिनमें बेटा अपन पृथ्वी के किसी विशेष पार्ट को शो करते हैं, ठीक है, अर्थ के किसी स्पेसिफिक पार्ट को अपन शो करते हैं। मान लो बेटा वो नेचुरल फीचर हो सकता है माउंटेन, ठीक है, आपने पर्वत आपको दिखाने, रिवर्स हो सकता है बेटा, नदियां दिखानी है, ओशंस हो सकता है, लेक्स हो सकती हैं, ठीक है बेटा, ये पर्टिकुलर हो गया बेटा नेचुरल फीचर्स हैं, इनको अगर अपन शो करते हैं तो फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप बेटा सिटीज, विलेज, टाउन्स, स्टेट्स और वर्ल्ड्स की कंट्रीज को शो किया जाता है, कंट्रीज की बाउंड्री लाइंस को शो किया जाता है, उनकी सीमाओं को प्रदर्शित किया जाता है। थीमेटिक मैप होता है बेटा ऐसा कोई भी मैप बेटा जो किसी सब्जेक्ट विशेष पर बनता है, किसी विषय विशेष के ऊपर बेटा मैप जब बनाया जाता है, ठीक है, जैसे मान लो अपन भारत का एक मानचित्र बनाते हैं और इस मैप में अपन को क्या करना है बेटा, भारत का लिंगानुपात शो करना है, हरियाणा का कितना है बेटा, पंजाब का कितना है, ठीक है, दिल्ली का कितना है, राजस्थान का कितना है, तो इसके लिए सब्जेक्ट विशेष हो गया लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। अगर मान लो अपन बेटा डेंसिटी कर रहे हैं, घनत्व प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, या मान लीजिए रोड, अगर अपन रोड्स को रोड्स है उनको शो करते हैं, कैनल्स को शो करते हैं, यानी बेटा पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और उस सब्जेक्ट के ऊपर जब आपके मैप्स बनाए जाते हैं तो उसे थीमेटिक मैप कहा जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ मैप, कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मानचित्र के घटक, मानचित्र के घटक, there are 3 components of map। मानचित्र के बेटा 3 घटक होते हैं, मानचित्र के 3 घटक होते हैं, there are 3 components of maps बेटा। नंबर 1 होता है बेटा डिस्टेंस, दूरी, डिस्टेंस मींस क्या होता है, दूरी।
सेकंड होता है डायरेक्शन। सेकंड होता है बेटा आपके डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स होता है बेटा दिशा। सिंबल, प्रतीक चिन्ह। प्रियांशु का वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है बड़ा? और सभी को क्लियर आ रहा है वीडियो? और किसी को प्रॉब्लम बेटा? क्लियर है सभी के लिए बेटा? प्रांशु का अपनी नेट सेटिंग को चेक कीजिए, प्रॉपर नेट सेटिंग चेक कीजिए बेटा। यहां से ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है बेटा, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। मैप्स के कंपोनेंट्स कितने बेटा? 3 कंपोनेंट्स। मैप्स के कितने कंपोनेंट्स बेटा? 3 कंपोनेंट्स हैं। 3 में फर्स्ट कौन सा बेटा? डिस्टेंस, दूरी। ठीक है बेटा, पहला कौन सा बेटा आपके? डिस्टेंस। फर्स्ट इज बेटा डिस्टेंस। डिस्टेंस मींस होता है दूरी। ठीक है। सेकंड है डायरेक्शन, दिशा। सेकंड कौन सी बेटा? डायरेक्शन या दिशा। थर्ड कंपोनेंट का सिंबल, प्रतीक चिन्ह। थर्ड कंपोनेंट कौन सा बेटा? सिंबल या प्रतीक चिन्ह। फर्स्ट डिस्टेंस या दूरी बेटा, सेकंड डायरेक्शन या दिशा, थर्ड बेटा सिंबल या प्रतीक चिन्ह। राइट हो गया सभी का? राइट है बेटा? वन बाय वन समझते हैं बेटा। फर्स्ट किसको लेते हैं अपन बेटा? फर्स्ट कंपोनेंट को लेते हैं बेटा डिस्टेंस को। बेटा अपने को मान लो भारत का मैप बनाना है, पॉलिटिकल मैप बनाना है, फिजिकल मैप बनाना है, ठीक है, या भारत का किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर थीमेटिक मैप बनाना है। ठीक है बेटा, अपने को क्या करना है बेटा? भारत के बेटा एक मैप बनाना है। ठीक है, अब मैप भारत की लेंथ और वाइड देखते हैं बेटा। भारत की लेंथ कितनी बेटा? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर और वाइड कितना? 2933 किलोमीटर। अब भारत का मैप बनाने के लिए बेटा अपने को इतना बड़ा पेपर चाहिए बेटा। अगर अपन भारत का मैप बनाए बेटा तो इतना बड़ा पेपर चाहिए ना बेटा, जिसकी लेंथ कितनी हो बेटा? भारत के इक्वल होनी चाहिए। उसकी वाइडिंग भी बेटा, पेपर की वाइडिंग भी कितनी होनी चाहिए बेटा? भारत के इक्वल ही होनी चाहिए। पहले बात बेटा इतना बड़ा पेपर है ही नहीं कि अपन भारत का मैप बना सके, और अगर वर्ल्ड का बनाना हो तो पूरे वर्ल्ड के इक्वल बेटा अपने को पेपर चाहिए ना? चाहिए ना बेटा? पूरे वर्ल्ड के को। इस
बेटा दूरियां क्या होती है, बहुत मायने रखती हैं। दूरियां क्या होती है बेटा, जब आप मैप स्टडी करते हो बेटा, मानचित्र जब आप किसी स्थान का स्टडी करते हो, अगर आप मानचित्र को पढ़ते हो तो उससे अपने को पता चलता है कि भाई किस स्थान से किस स्थान की दूरी कितनी है। जयपुर से दिल्ली तक की दूरी कितनी बेटा, अगर आपको मानचित्र स्टडी करना आता है, ठीक है ना, अगर आपको मानचित्र क्या करना आता है बेटा, स्टडी करना आता है, मानचित्र को पढ़ना आता है, तो आप बेटा मैप देख करके बता सकते हो कि ए स्थान से बी स्थान की दूरी या डिस्टेंस बेटा इतनी दूर है। ठीक है, अब इतनी बड़ी दूरियों को अपन छोटे से पेपर पे कैसे लेके आए, ठीक है बेटा। पूरे इंडिया की जो बेटा वाइडिंग है, पूरे इंडिया की जो लेंथ है, इंडिया के एरिया को बेटा अपने छोटे से पेपर पे कैसे शो करें, आता है ना प्रॉब्लम। उसके लिए क्या होता है बेटा, उसके लिए होता है स्केल। उसके लिए क्या होता है बेटा, स्केल होता है, मापक होता है, पैमाना होता है। ठीक है, जैसे मान लो बेटा, पहले समझ लेते बेटा, एक स्थान शुरू, जयपुर टू कोटपुतली, डिस्टेंस बेटा 100 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस बेटा 100 किलोमीटर। अभी अपने को क्या करना है बेटा, एक मैप बनाना है जयपुर से कोटपुतली के लिए। जयपुर से कोटपुतली के लिए बेटा अपने को क्या करना है, एक मैप बनाना है। कैसे करें बेटा, इसके लिए अपने क्या किया बेटा, एक स्केल मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू बेटा 100 किलोमीटर। भाई अपने पास धरातल पे दूरी कितनी है बेटा, धरातल पे दूरी है अपनी 100 किलोमीटर। ठीक है, जमीन पे जब आप बाइक लेकर के जाओगे, कार लेके जाओगे, तो कोटपुतली से जयपुर पहुंचने के लिए अपने को 100 किलोमीटर की ट्रैवल करनी पड़ेगी, 100 किलोमीटर की ट्रैवल करनी पड़ेगी। अब अपने को क्या करना बेटा, उसको मैप पे शो करना है। तो 1 सेंटीमीटर अपने क्या माना बेटा, स्केल। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की लाइन कितना रिप्रेजेंट करेगी बेटा, 100 किलोमीटर। तो अपने को क्या करना बेटा, पेपर पे 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। यहां पे लिखना है जयपुर, यहां पे आगे बेटा कोटपुतली, और नीचे लिख दो स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू बेटा 10 किलोमीटर। कर सकते हैं नहीं कर सकते बेटा, कर सकते हैं ना रिप्रेजेंट। अब अपन बेटा अपनी नोटबुक में बना सकते हैं जयपुर से कोटपुतली की दूरी। और अगर मान लो डिस्टेंस हो बेटा और भी ज्यादा है, मान लो बेटा यहां पे 1000 किलोमीटर है, ठीक है। अब अपने को बेटा 100 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप इसी स्केल पे बनाते हो बेटा तो अपने को क्या चाहिए, 100 सेंटीमीटर बड़ा पेपर चाहिए। स्केल को बढ़ा दो बेटा, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करते बेटा 100 किलोमीटर, इसलिए 10 सेंटीमीटर कितना करेगा बेटा 1000। लाइन कितनी खींचनी है अपने बेटा 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो स्केल क्या होता है, धरातल की दूरियों, धरातल की दूरियों और कागज के ऊपर खींची गई दूरी के मध्य जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसको स्केल कहते हैं। एक्चुअल डिस्टेंस और पेपर डिस्टेंस के बीच, एक्चुअल डिस्टेंस और पेपर डिस्टेंस के बीच जो रेशियो होता है, अनुपात होता है बेटा, उसे स्केल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बेटा, स्केल कहा जाता है।
स्केल देखो बेटा क्या होता है, स्केल मीन्स होता है पैमाना, मापक। या मापनी। स्केल मीन्स होता है बेटा पैमाना, मापक या मापनी, कुछ भी बोल दो बेटा, इसका मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, होता है बेटा स्केल is the ratio between actual distance on the ground and the distance shown on the map। Scale is the ratio between the actual distance, वास्तविक दूरी बेटा, and on the ground, जो धरातल पर बेटा वास्तविक दूरी है, जैसे जयपुर से कोटपुतली की दूरी बेटा 100 किलोमीटर थी बेटा, and the distance shown on the map, और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के अनुपात को बेटा, मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के अनुपात को स्केल कहा जाता है, मापक या मापनी कहा जाता है। व्हाट इज रेशियो? रेशियो होता है बेटा अनुपात। ठीक है, रेशियो होता है अनुपात। जैसे 40:20 बेटा, ठीक है, इसका रेशियो होगा बेटा 2:4 या 1:2। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा इसका रेशियो। ओके बेटा, आज की क्लास को करते हैं यहीं ऑफ, कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा। इसी को करते हैं रिपीट। ठीक है बेटा, इसी टॉपिक को रिपीट करते हैं, एक बार इसको स्टडी करना, अच्छे से बेटा समझने की कोशिश करना, कल इसी को रिपीट करेंगे। ओके बेटा, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे बेटा, बाय बाय।